हेलो दोस्तों, जीटीआर आर्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। जो स्टूडेंट टीजीटी पीजीटी कला 2020 के लिए आवेदन करना चाहते हैं, आज का वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में मैं टीजीटी पीजीटी कला का नवीन पाठ्यक्रम बताऊंगा। इस पाठ्यक्रम में से ही पूरा पेपर आएगा। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आएगा। जीटीआर क्लासेस का यह 11 अगस्त 2020 का पहला वीडियो है। इसी क्रम में आपको वीडियो उपलब्ध होते रहेंगे। सबसे पहले जो इसका सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है टीजीटी पीजीटी कला का, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसमें लगभग 20 से 25 टॉपिक से सवाल आते हैं। मैं साथ साथ आपको यह भी बताता चलूँगा कि किस टॉपिक से लगभग कितने सवाल आ जाते हैं। चित्रकला में जो पाठ्यक्रम है, सबसे पहले नंबर पर जो उसमें सवाल आते हैं वो है भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र। इस टॉपिक में से लगभग 8 से 10 सवाल आ जाते हैं, जिसमें नंबर 1 पर है मिर्ज़ापुर, भीमबेटका, रायगढ़, पंचमढ़ी और होशंगाबाद। इसके अलावा और भी कई टॉपिक में से सवाल आ जाते हैं। दूसरा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता की कला, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो आदि है। इसमें खुदाई में क्या क्या मिला, वो सब इस टॉपिक के अंतर्गत बताया जाएगा। तीसरा टॉपिक है भारतीय चित्रकला के 6 अंग, जैसे जोगीमारा, अजंता, बाघ, बादामी, एलोरा और सित्तनवासल आदि। इन गुफाओं के बारे में जहाँ से इन गुफाओं की चित्रकारी शुरू हुई, वहाँ से लास्ट तक इन गुफाओं का कैसे विकास हुआ, किस किस के समय में ज़्यादा विकास हुआ, किस के समय में कम विकास हुआ, और किस के समय में इनका जीर्णोद्धार किया गया, किस के समय में ज़्यादा चित्र बनाए गए। जैसे अजंता है, अजंता का नाम अजंता क्यों पड़ा। जोगीमारा है, जोगीमारा का जोगीमारा गुफा क्यों पड़ा। बाघ है, बाघ का गुफा का नाम बाघ क्यों पड़ा। ऐसे ही इन सब से संबंधित जो सवाल आते हैं वो सब आपको समय समय पर बता दिए जाएंगे। लगभग जोगीमारा में से 2 सवाल आ जाते हैं, अजंता में से 5 से 7 सवाल आ जाते हैं, बाघ में से 3 से 4 सवाल आ जाते हैं, एलोरा में से 2 से 3 सवाल और सित्तनवासल में से लगभग 1 से 2 सवाल हर साल आते हैं। चौथा टॉपिक है भारतीय लघु चित्रकला, जैसे इसमें है जैन शैली, पाल शैली। जैन शैली के कौन कौन से ग्रंथ रहे, किसके समय विकास हुआ और क्या क्या विकास हुआ, कौन कौन से चित्र थे, कौन कौन सी शैलियाँ उसमें हैं। ऐसे ही पाल शैली है, पाल शैली के विकास के बारे में भी इस टॉपिक पर बताया जाएगा। पांचवा है राजस्थानी चित्रकला शैली, जैसे बूंदी शैली होती है, कोटा, किशनगढ़ शैली, जयपुर शैली आदि। जैसे किशनगढ़ शैली का विकास किसके राजा के समय में हुआ, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, सबसे ज़्यादा चित्रकारी किसने की, किशनगढ़ शैली में कौन कौन मुख्य चित्रकार थे आदि इसी टॉपिक के अंतर्गत बताया जाएगा। छठा टॉपिक है मुगल चित्र शैली। मुगल चित्र शैली का विकास, जहाँ से मुगल चित्र शैली की शुरुआत होती है, जैसे बाबर का बेटा हुमायूं का अकबर का जहांगीर का शाहजहां का औरंगजेब पर आकर के चित्रकला का पतन हो जाता है। इन सभी टॉपिक में यही सब बताया जाएगा। इसका स्वर्ण काल किसके समय का रहा, अकबर के समय में कौन कौन से चित्र बने, हुमायूं कहाँ से आए, बाबर कहाँ से आए, चित्रकला का इनको चित्रकला को लेकर के इन्होंने क्या क्या कार्य किए। जैसे जहांगीर के बारे में भी यही बताया जाएगा। स्वर्ण काल रहा है जहांगीर का, शाहजहां के जो काल है वो स्थापत्य का स्वर्ण काल रहा है, और औरंगजेब का जो समय है उसने भी चित्रकारी करवाई थी, स्थापत्य का भी कुछ कार्य करवाया था, लेकिन
कला का जो तहस नहस था वो औरंगजेब के काल में ही हुआ। इन सभी टॉपिक के बारे में विस्तार से आपको बताया जाएगा। अगला टॉपिक है पहाड़ी चित्र शैली। जैसे कांगड़ा आती है इसके अंतर्गत, पसोली शैली आती है। इन दोनों शैलियों के बारे में इसके अच्छे से बता दिया जाएगा आपको। फिर आता है नंबर 8 पर बंगाल शैली और उसके कलाकार। कलाकार में बंगाल शैली के कलाकार माते अवनींद्रनाथ ठाकुर हैं, नंदलाल बोस हैं, असित कुमार हल्दर हैं, डीपी राय चौधरी हैं, चितेंद्र नाथ मजूमदार आदि चित्रकार बंगाल शैली के अंतर्गत आते हैं। 9वां टॉपिक है समसामयिक चित्रकला और उसके मुख्य कलाकार। इस टॉपिक के अंतर्गत निम्नलिखित जो चित्रकार हैं उनके बारे में बताया जाएगा। जैसे राजा रवि वर्मा, रविंद्रनाथ ठाकुर, गगनेंद्र नाथ ठाकुर, यामिनी राय, अमृता शेरगिल, एन.एस. बेंद्रे, के हैबर, के.एच. कुलकर्णी, एम.एफ. हुसैन, के.एच. आरा, डैनियल चित्रकार, आगोस्तो सोफ्त, देव लालीकर, नंदलाल बोस, मजूमदार, डीपी राय चौधरी, अब्दुल रहमान चुगताई, के वेंकटप्पा, शारदा चरण उकील, समरेंद्र नाथ गोप्त, विनोद बिहारी मुखर्जी, राम किंकर बैज, कनु देसाई, मनीषी डे, सुधीर रंजन खास्तगीर। खास्तगीर जो शब्द है वैद के लिए यूज किया गया है। जो वैद होते थे उस समय पर उनके नाम के आगे खास्तगीर लगाया जाता था। शैलेंद्र नाथ डे, ललित मोहन सेन, रणवीर सिंह वेस्ट, राम गोपाल विजयवर्गीय, रविशंकर रावल, जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी, सोमालाल शाह, यज्ञेश्वर शुक्ल, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, ये कला समीक्षक भी रहे हैं आनंद कुमार स्वामी, रविंद्रनाथ ठाकुर, यामिनी राय, सैलोज मुखर्जी, एन.एस. बेंद्रे, के.सी.एच. पाणिक्कर, देवकृष्ण जटाशंकर जोशी, विष्णु चिंचालकर, श्याम बख्श चावड़ा, माधव सातवलेकर और पी.टी. रेड्डी। इसके अलावा एस.वी. पलसीकर, जसवंत सिंह, लक्ष्मी शंकर राजपूत, ए आलमेलकर, जे सुल्तान अली, सत्येन घोषाल, जहांगीर सावावाला, केसरी निवासुलू, पी.एल. नरसिंहमूर्ति, के.जी. सुब्रमण्यम, के माधव मेनन, वीरेंद्र डे, अरूप दास, रसिक डी रावल, भाऊ समर्थ आदि। इन चित्रकारों के अलावा जो आधुनिक के चित्रकार हैं वो भी इसी में बता दिए जाएंगे। 10वां टॉपिक है कला के तत्व। जैसे रेखा, आकार, वर्ण, तान, पोत, अंतराल आदि जो कला के तत्व हैं 10वें टॉपिक के अंतर्गत इन सभी तत्वों को विस्तारित रूप से आपको बता दिया जाएगा। 11वां टॉपिक है चित्र संयोजन के सिद्धांत। जैसे सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, लय और अनुपात आदि। इन सभी संयोजन के जो सिद्धांत हैं इन सभी के बारे में टॉपिक विस्तारित हैं। काफ़ी बड़े बड़े टॉपिक हैं जिनके बारे में विस्तारित लिखवाया जाएगा। अगला 12वां टॉपिक है परिप्रेक्ष्य और उसका चित्रकला में महत्व। परिप्रेक्ष्य मतलब परछाई का उस चित्रकला में क्या महत्व है, इस 12वें टॉपिक के बारे में इसके बारे में लिखवा दिया जाएगा। 13 टॉपिक है कंप्यूटर और उसके भाग। ये नया टॉपिक इस सिलेबस में जुड़ा है। जो पहले कंप्यूटर से संबंधित सवाल टीजीटी में नहीं आते थे, लेकिन अब नया टॉपिक इसमें जोड़ दिया गया है जिसमें से लगभग 2 से 4 सवाल इसमें आ जाते हैं। ग्राफिक्स और फोटोग्राफी भी पहले नहीं था, अब ग्राफिक और फोटोग्राफी से भी 3 से 4 सवाल आने लगे हैं। पाश्चात्य शैली कला से भी लगभग टीजीटी में 3 से 4 सवाल आ जाते हैं। चित्रकला के सड़ंग हैं, इसमें से भी 3 से 4 सवाल आ जाते हैं। लोक कला से लगभग 7 से 8 सवाल आपको मिल जाएंगे। अगला टॉपिक है मूर्ति कला से भी लगभग 7 से 10 सवाल आपको मिल जाते हैं। आधुनिक कला से लगभग आपको 15 सवाल मिल जाएंगे। 20वां टॉपिक है आधुनिक भारत के मुख्य कलाकार व आधुनिक भारत में कला का महत्व। इस टॉपिक से लगभग 4 सवाल आपको मिलेंगे। 21वां जो टॉपिक है चित्रकला के प्राचीन, पारंपरिक एवं आधुनिक माध्यम एवं विधियाँ। ये नया टॉपिक जुड़ा है। इस टॉपिक में से लगभग 2 से 3 सवाल आपको मिलेंगे। भारतीय आधुनिक एवं समकालीन कला
व विकास क्रम, इसमें से लगभग 8 सवाल आपको मिल जाएंगे। महत्वपूर्ण कला संगठन जैसे पैग है, ग्रुप हैं, जो भी ग्रुप बने हुए हैं उनका है, इनके चित्रकार हैं, छापाकार हैं, विचारक हैं और अवधारणाएं हैं। वो इनमें से लगभग 5 से 6 सवाल आपको मिल जाएंगे। 24वां टॉपिक है भारत के समसामयिक कला परिदृश्य, कलाकार, गतिविधियां एवं आधुनिक प्रयोग। इसमें से भी 3 सवाल आपको मिल जाएंगे। 25वां और अंतिम टॉपिक है कला बाजार, कला समायोजन एवं कला वैचारिक आदि। इस टॉपिक से डीएसएसबी में भी सवाल आते हैं, पीजीटी में भी सवाल आ जाते हैं, टीजीटी में भी आ जाते हैं, केवीएस में भी आते हैं, एनवीएस में भी आते हैं। ये महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। इन सभी टॉपिक को आपको विस्तारित रूप से अगले वीडियो में बता दिया जाएगा। टॉपिक बाय टॉपिक आपको दिन प्रतिदिन जब भी आपको वीडियो भेज दिया जाएगा आपको पहले ही सूचित कर दिया जाएगा। इस टॉपिक के बाद अब शुरुआत में जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा, सबसे पहले आपको प्रागैतिहासिक काल पढ़ाया जाएगा। प्रागैतिहासिक काल में जहाँ से चित्रकला की शुरुआत हुई थी वहाँ से इसको शुरू किया जाएगा। चित्र बनाने कैसे प्रारंभ किए, भाई चित्र बनाने के पीछे कुछ तो उद्देश्य रहा होगा, क्यों इनकी ज़रूरत पड़ी और कैसे इनका विकास हुआ। सबसे पहले मानव के दिमाग में क्यों ये आया कि चित्र बनाना ज़रूरी है। चित्र बनाने का आइडिया कहीं ना कहीं से तो आया होगा, किसी ना किसी को देख कर के आया होगा। तो इस टॉपिक को आने वाली क्लासेस में पढ़ा दिया जाएगा। धन्यवाद।